हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूं, जो कि आज मैं आईआईटी इंदौर के एमटेक फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को आपको मैं स्टेप वाइज फिलअप करके दिखाने वाला हूं। इससे पहले ये बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ईच एंड एवरी आई के एमटेक कट ऑफ एज बाय एज ईच एंड एवरी आई का आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आपको मिल जाए। जहाँ भी आपको किसी भी आई में आपको प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिलिंग, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे देख सकते हैं। ईच एंड एवरी आई का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आपको वहाँ पे प्रेजेंट है। आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही दो आई का अभी तक लेफ्ट है, और यहाँ पे मैं ईच एंड एवरी जो भी कॉमन सेंस या बोल सकते हो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको मैं पेमेंट तक लेके जाऊँगा। और ये भी बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आ जाते हैं। एक्चुअली आपको करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले अगर फिलअप करने से पहले आपको सिंपली पढ़ लेना है एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट क्या है। मैं सबसे पहले आपको जस्ट आपको ब्रीफ दूंगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ एमटेक एमएस रिसर्च की प्रोग्राम, उसके बाद मैं आपको फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है। यहाँ देखो, इलेक्ट्रिकल के दो ही आप बीएसआई में अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल पर यहाँ पे आप दो ही जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा, यहाँ पे कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला, नहीं इंटरव्यू होने वाला, डायरेक्ट होगा। और यहाँ पे सिंपल ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टिल्ट है थोड़ा, तो जस्ट अब यहाँ पे मैं रोक दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर 4 ईयर बैचलर दी। और यहाँ पे जो मिनिमम बोल सकते हैं सीओपी हो गया। और सबसे पहले आपको सीओपी रहे, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपको सीओपी वहाँ यहाँ पे 800 रुपये फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखते हैं। अगर यहाँ पे साफ साफ बोला है कि देखो, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए फिलिंग के दौरान, फोटो होने चाहिए, डिग्री, फाइनल मार्कशीट, वैलिड फोटो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इन इफ एप्लीकेबल ईडब्ल्यूएस रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी एट द टाइम ऑफ। आपको जब वहाँ पे सबमिट करना रहेगा तो आपको सब कुछ रहना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। और यहाँ पे साफ साफ ये भी है कि यहाँ पे कोई स्पॉट राउंड नहीं होगा। पहली बात साफ साफ मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली कहाँ लिखा है। यहाँ पे उन्होंने रेड मार्क, ये यहाँ पे देखो, आई इंदौर विल नॉट कंडक्ट एनी स्पॉट राउंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट थ्रू सीओपी। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला कि यहाँ पे कोई भी स्पॉट राउंड कंडक्ट नहीं होने वाला। ये हो गया। अब आ जाते हैं एक्चुअली आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखो, एमटेक के लिए अप्लाई करो तो एमटेक रिसर्च एडमिशन पे क्लिक करो। एक क्लिक कर दिया। यहाँ पे साफ साफ पहली बात तो सीओपी रजिस्ट्रेशन देखो। आप अगर प्रोग्राम कौन सा एमटेक कर रहे हैं, एमएस या एमटेक जो भी है, इंडियन एप्लीकेंट, इंडियन, आप आईआईटी से नो, अगर है तो यस। यहाँ पे सीओपी लिखना, मैं लिखता हूँ सीओपी 2144-09, ये हो गया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रोसीड इट। और यहाँ पे आपको कैसे पेमेंट करना पड़ेगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं पेमेंट करता हूँ, जस्ट आफ्टर दैट आपको मैं करता हूँ। देखो, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको कहाँ पे ले जाएगा, देखो नेक्स्ट करोगे ना, यहाँ पे नहीं करेगा, देखो ना, फिल ट्रांजेक्शन नंबर फील्ड है। यहाँ पे मैं सबसे पहले पेमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे ले जाता हूँ। चलो मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो 800 रुपये लगेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हाँ, वो पे है, इतना आसान नहीं है कि हाँ, यहाँ पे आगे बताना भी इतना आसान नहीं है कि मैं यहाँ आगे पहले पे करूँ उसके बाद मैं आगे ले जाऊँ, आगे ले मतलब आगे बढ़ेगा भी नहीं। यहाँ सबसे पहले आपको पैसे पेमेंट करने में, देन आपको ले जाएगा एक्चुअली आपको करना क्या है। ओके, मैं पेमेंट करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं सपोर्ट करना तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट करके। यहाँ पे मैंने पेमेंट कर चुका हूँ, आपको देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो आपको कैसे पेमेंट करता हूँ मैं लास्ट में बताऊँगा। और देखो, यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन करने रेट जो भी है सब, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे को। ये सारी आरपीएससी और ईच एंड एवरीथिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने फिलअप भी कर दिया एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। स्टेप वाइज आप भी प्रोसीजर कर सकते हैं। जनरल ब्लड को मेरिट, ईच एंड एवरीथिंग, ईडब्ल्यू कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। और यहाँ तो ऑलरेडी आप किस डिपार्टमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कम्युनिकेशन सिग्नल में, यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डब्ल्यू वाली दो ही में, अब वहाँ पे देख लेना, मैंने ब्राउचर ऑलरेडी मैंने। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा 10th पास। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने लिखा था सोशल साइंस, साइंस और मैथ, जो भी सब्जेक्ट 10th के थे। डिग्री एग्जामिनेशन पास था, एचएससी लिखना, एचएससी। यहाँ पे लिखा 12th का एसएससी।
ग्रेजुएशन, बीटेक, आपको दिख भी रहा होगा ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हिंदी जो भी था 12th में आप लिखना, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री। पेमेंट कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्या था, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। यूनिवर्सिटी जहाँ जो भी था, एनसीएस, बीटेक, इलेक्ट्रिकल से आपने, अगर मैं इलेक्ट्रिकल को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ, आपकी जो भी होगी वहाँ पे चेंज कर लेना, स्पेशलाइजेशन भी चेंज कर लेना, मंथ एंड ईयर ऑफ एंट्रिंग, मंथ ऑफ लिविंग। हाँ, आपने कब एंटर किया था, कब छोड़ा था। मान के चलो जैसे मैंने पास आउट किया 2013 में, तो इट मीन्स आपको आपने एंट्री किया था 2012 में, यानी सिंपली बोल सकते हैं हम कब एंट्री किया था, 4 अप्रैल। आई थिंक मोस्टली जो सीबीएसई बोर्ड है 4 अप्रैल को होता है ना, जनवरी, 4/4/2012। और लीविंग कब किया था, अप्रैल में लिख दो, और जो भी हो अपने अपने रिजल्ट में देख लेना, आपको कोई वो नहीं, कब आप लीव किए थे तो वहाँ से मिल जाएगा। 2013 ट्वेल्थ में आपका पास मतलब तो यहाँ पे लिखना, जैसे मैंने पास आउट किया था जून में, मई या जून में पास किया था, तो मैंने 6 और 2015। उसके बाद आपको मंथ कब किया था, मैंने 1 साल पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 23, 1 साल का अंतर होना चाहिए, 6/2014, ये हो गया। और यहाँ पे लिखो यूनिवर्सिटी कौन सा है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीएस टेक्नोलॉजी, हो गया। एंट्री कब किए थे, यहाँ पे 1/7/2017, जस्ट। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं, जस्ट आप मेरे को जस्ट फॉलो कीजिए, जस्ट मैं बोलूँ वैसे करते जाइए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2021 के जो भी आपके CGPA थे वहाँ पर डालो, और परसेंटेज जो भी था, और क्लास डिवीजन, यहाँ डिवीजन है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे डालियो फर्स्ट, अगर जो भी आपका डिवीजन हो इसी हिसाब, अगर 70% के ऊपर है हर एक किसी में, तो फर्स्ट डालिएगा, नहीं तो आपको आपको पता ही होगा कि कौन सा डिवीजन आपके रिजल्ट में भी लिखा होगा, उसमें मैं नहीं बोलूँगा, जो भी है। हो गया, मैंने डाल दिया। अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया तो पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद गेट एग्जाम, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें सब विदाउट पेपर पोर्ट, यानी डब्ल्यू अगर है, डब्ल्यू सबसे पहले लगेगा ना, तो डब्ल्यू लगेगा, तो डब्ल्यू को नहीं लगाना। यहाँ 21S 350 345, और यहाँ गेट रजिस्ट्रेशन विदाउट पेपर, यहाँ पे लिखा विथ पेपर कोड लिखना है, यहाँ पे लगाओ विथ S 350 345, ये हो गया। ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन 21, वैलिड कब तक है, 2024। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर 80, यहाँ पे डाल लेना, आपको पता होगा नहीं, आप गूगल से सर्च कर लेना, 8855 कुछ है, 87559, मतलब 87,559, ये इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन 87,000 समथिंग है। ठीक, मार्क्स ऑप्टेन, आपने कितना ऑप्टेन किया था, ये डालो। यार रैंक कितनी थी, सॉरी टू से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको AIR रैंक नहीं दिख रहा होगा। ओके, वो सब यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस तो यहाँ डालना नहीं, छोड़ दो, कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉय, ठीक है। अगर आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो डालना, अदरवाइज आप यू कैन स्किप इट, ये हो गया। डिटेल ऑफ बैचलर मास्टर प्रोजेक्ट, यहाँ पे साफ साफ बोला प्रोजेक्ट के बारे में, ईयर ऑफ सबमिशन, नेम ऑफ सुपरवाइजर, टाइटल। देखो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिटेल इफ एनी अटैच सेपरेट SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, एमटेक के लिए है ना, ओके, ठीक है।
ये हो गया। देखो यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग हो गया। और यहाँ पे आ जाइए, प्रेजेंट और नॉट एम्प्लॉय, डिटेल ऑफ बैचलर एंड मास्टर प्रोजेक्ट ऑफ थीसिस एंड। देखो यहाँ पे अगर आपने बीटेक में जो प्रोजेक्ट आप फाइनल ईयर में भी है तो यू हैव टू, आपका ईयर ऑफ सबमिशन कब होगा, 2021। जैसे फाइनल ईयर के हिसाब से मैं लिखूंगा नेम ऑफ सुपरवाइजर, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, जो भी तुम्हारे जिनके अंडर में तेरा मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का, यू हैव टू राइट अपना कॉलेज नेम लिखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतना होगा। उसके बाद टाइटल जो भी है, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम है वो डालना है यहाँ पे, प्रेडिक्शन ऑफ विंड एनर्जी यूजिंग, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। ऐसा मत करना, कॉपी मत करना, मशीन लर्निंग। ये हो गया। उसके बाद हमें साफ साफ बोला अगर जो बैचलर और मास्टर में अगर जो भी है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। डिटेल ऑफ रिसर्च इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ो। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन IIT इंदौर, वाई यू वांट टू ज्वाइन IIT। देखो SOP के लिए अगर आई थिंक यू हैव टू, मैं बताता हूँ अगर एक्चुअली लिखना है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो। इतना हो गया। ओके ओके। देखो और एक चीज़ मैं भूल गया था पता है, कैटेगरी एडमिशन यहाँ पे डालना TA, टीचिंग असिस्टेंटशिप। अब अगर आप केट के थ्रू अगर जा रहे हैं तो अब TA डालना। ये हो गया, ईच एंड एवरीथिंग फिलअप हो गया। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई थिंक यू हैव टू स्किप इट, यहाँ पे स्टार मार्क लगा है आई थिंक। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, अगर सबमिट हो जा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको लिखने देखा, डिटेल ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। नहीं तो आप यहाँ पर नो लिख देना सिंपली, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन। इतना तो लेकिन यहाँ पे SOP जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होता है एक्चुअली PhD स्टूडेंट वालों के लिए, जो एक्चुअली अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए होता है आई थिंक। और व्हाट इज योर रिसर्च एरिया इफ एनी। एक्चुअली आपको यहाँ पे जो भी MTech वाले हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्किप करें, यहाँ पे लिखे ना। और रेफरेंस ऑफरेंस आप छोड़ दें। और वैलिड गेट स्कोर, रिसिप्ट एप्लीकेशन नंबर, लिस्ट ऑफ स्कैन PDF इनक्लोजर टू बी मेल टू द कंसर्न प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको मेल करना है कंसर्न प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को वैलिड गेट स्कोर एज वेल एज रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी। ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ कि है क्या। ये हो गया। और अब आ जाते हैं, इसको मैं सबमिट करता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, सबमिट। फिल क्वालिफाइंग 17, क्या है 17 भाई, क्या है 17। यहाँ पे एक चीज़ और छूट चुकी है। यहाँ पे देखो स्कोर, ठीक है। ये क्योंकि देखो पेज बहुत लंबा है, ठीक है। ये मोबाइल में आप फिलअप ही नहीं कर सकते, आपको लैपटॉप में ही फिलअप करना है। स्कोर मांग रहा हो, परसेंटाइल मांग रहा है, ठीक है। स्कोर जो भी है अपना डालना। और परसेंटाइल, देखो परसेंटाइल निकालने का तरीका मैं बता दूँ। परसेंटाइल जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में, जैसे इलेक्ट्रिकल को मैंने रेफरेंस माना, माइनस आपकी जितनी रैंक है उसे घटाना, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है, गुणे 100, मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। उससे क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज। सिंपली आपको फिर से बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस योर गेट रैंक डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। उससे क्या आ जाएगा आपको परसेंटाइल। हो गया। चलो मैं करता हूँ फिर से। और यहाँ पे देखो डिटेल ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस नो, अगर है तो तभी लिखना है, अदरवाइज नो लिखना। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, यहाँ पे लिख देना एक्चुअली। अगर आप, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन। और मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और। ओके, ये सब सारी चीज़ें छोड़ देना, ठीक है। SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज छोड़ देना।
यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, तो यहाँ पे लिखना अगर है तो पब्लिकेशन यस, अदरवाइज लिखना नो, सिंपल। नहीं तो आप जरूर लिख देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईयर एंड जनरल, पेज नंबर, एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब छोड़ो। इतना हो गया, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेक्ट डिटेल ऑफ रेफरेंस, देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये एमटेक में ऐसा क्यों मांग रहे हैं। यहाँ पे देखो स्टार मार्क लगा, देखो यहाँ पे एमटेक का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर करना है, देखो एप्लीकेशन फॉर्म एमटेक एडमिशन, ये सब सारी चीज़ें होते हैं पीएचडी में। आई डोंट थिंक वाई दे आर आस्किंग, ये क्या मसला है भाई ये लोग। देखो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि है क्या। देखो यहाँ पे रेफरेंस में ये डालना, जैसे तुमने बीटेक किया, जैसे तुम पोस्ट, जैसे आपने जैसे एमटेक किया, ठीक है, तो एमटेक आपने किसी भी टीचर के मतलब अंडर में प्रोजेक्ट होगा, ठीक, तो आप उनका क्या करना है, डिटेल फिलअप करना, उनका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर और ईमेल, इस चार चीज़ आपको फिलअप करना है। नाम, एड्रेस, टेलीफोनिक नंबर और ईमेल, चार चीज़ आपको क्या करना, फिलअप करना है। यहाँ पे दो रेफरेंस, एटलीस्ट दो दो लोगों का जिनको आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है, टीचर आप जैसे आप बीटेक करें कहीं से भी, ठीक है, ठीक है, आप उनके अंदर किसी के अंदर आपने कभी प्रोजेक्ट तो किया होगा, उनका आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। और जिनको आप वेल नोन जानते हैं आप फिलअप कर सकते हैं। दो लोग मतलब कभी भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी मतलब पूछेंगे मतलब ये स्टूडेंट कैसा है, आपके अंडर में प्रोजेक्ट किया, इट मे बी आस्क, इट मीन्स सोच समझ के यहाँ पे फिलअप करना। जिनके अंडर में प्रोजेक्ट तो उनका तो जरूर ही फिलअप करना, और जो दूसरा रेफरेंस है आप सोच समझ के फिलअप कर देना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिलअप करता हूँ उसको। ओके, यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाल दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने टीचर के बारे में थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप क्या बोलते हैं कि जैसे आपके टीचर कहीं आईआईटी से कहीं से भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपने वहाँ पे क्या क्या किया था, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे reference अच्छा खासा तुम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी मतलब वर्ड लिमिट नहीं है, आप यहाँ कुछ भी, यहाँ तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप यहाँ पे जरूर मतलब थोड़ा बहुत आप अपने टीचर को एक्सप्लेन कर देना, एक्चुअली एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्चुअली किस पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली किस पोस्ट पे हैं, यू कैन एक्सप्लेन इट। और यहाँ पे जीमेल आईडी डालना और फ़ोन नंबर डालना और कहाँ से बिलोंग करते हैं, दीज आर द थिंग। उसके बाद है नंबर ऑफ इंक्लूजर, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत गंदा लग रहा है चीज़ें कि ये लोग मांग रहे हैं क्या क्या। देखो यहाँ पे सिंपल देखो, नंबर ऑफ इंक्लूड, यहाँ पे देखो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आप उसको काउंट कर लो, ठीक, आपको कितने भी अटैच मतलब जो भी एक्चुअली डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे गेट स्कूल कार्ड, कास्ट, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इनकम, सारे जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जितने भी हैं वहाँ पे आपको क्या लिख देना, सिंपली कुछ भी नहीं करना। और एट द टाइम आप वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा जितना भी लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ एक्चुअली करना क्या है। ये हो गया, ठीक है, ये सारा सब कुछ फिलअप हो गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखते होता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे देखो एसओपी वाला पार्ट सारा छोड़ना, यहाँ पे एसओपी वाला पार्ट क्या करना है, छोड़ना है सब कुछ, एमटेक वाले सारे छोड़ देना है, एसओपी वर्ड वांट ये सब छोड़ देना, ये सब कंपलसरी नहीं है। और जितने भी मैंने किया वैसे लिखना, ठीक है, और ये सब चीज़ अपने हिसाब से लिख देना। और यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट आप एट द टाइम आप वहाँ पे ले जाएंगे, एट द टाइम आप एप्लीकेशन, एट द टाइम आप मतलब बोल सकते रिपोर्टिंग, यू शुड उस हिसाब से यहाँ पे लिखना है कितने डॉक्यूमेंट। मैंने जस्ट मैंने रैंडम डाला, ठीक है, अपना लिख देना, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं ज़्यादा मत मैं मतलब ज़्यादा डालूँ ही मत। ये हो गया। और यहाँ पे याद रखना है डिस्टर्ब स्कैन पीडीएफ इंक्लूजर टू मेल है, कंसर्न प्रोग्राम में यहाँ पे आपको मेल करना पड़ेगा कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखा ना, आपको यहाँ पे देखो गेट स्कोर कार्ड और फी रिसिप्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट। देखो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे आ गया ना, डू यू वांट टू सबमिट, यस कर दो। ये हो रहा है, या हो गया ना। यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट। ये देख लो, इसमें साफ साफ बोला रेफरेंस नंबर यू शुड नोट डाउन, अपने जो भी तुम्हारा होगा उसको नोट डाउन करना। ये सब कुछ आ गया। प्लीज डू नॉट, प्लीज पेस्ट प्रिंट पासपोर्ट से फोटोग्राफ एट दिस प्लेस, ओके। और आपको यहाँ पे हमको लगता है इसको आपको भेजना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ आपको मांगा नहीं, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने फिलअप कर दी है। यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा और मैंने प्रिंट भी कर दिया ईच एंड एवरीथिंग।
यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे क्या लगाना, फ़ोटो लगाना अपना। ब्राउज़र में आपको कैसे पेमेंट करना वो मैं दिखाता हूँ। देखो अगर आपको पेमेंट, देखो यहाँ पे ब्राउज़र में जाइएगा, यहाँ पे देखो लिखा है वेब लिंक, इस पर आप क्लिक करना है पेमेंट के लिए। मैं करता हूँ क्लिक, आपको ले जाएगा कि देखो आ गया ना पेमेंट। आपको पेमेंट ऐसे करना, वहाँ से करना कि कहाँ पे है ये कॉलेज, IIT इंदौर यानी MP में, मध्य प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइम। उसके बाद डालना क्या, IIT इंदौर सर्च करो कहाँ पे है, IIT इंदौर, IIT इंदौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके देखो यहाँ पे सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद सबमिट करना। उसके बाद क्या करना, एप्लीकेशन फी, ओके, फुल नेम लिखना, एड्रेस लिखना। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो मैं बता दिया, अब यहाँ के आगे मैं बताऊँ तो इट इज़ फॉल्ट फॉर मी, ओके। आगे बताना अब यहाँ पे इसके बाद आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना, आगे मैं बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बोलना तो मैं बता देता हूँ। gmail.com ईमेल एड्रेस, तो एड्रेस हो गया। इसको वीडियो ऑलरेडी 21 मिनट की हो चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कंट्रोल भी। एड्रेस, इसके बाद ओके, डेट ऑफ बर्थ जो भी है अपना डालना। ओके हो गया ना। स्पेशलाइजेशन, देखो स्पेशलाइजेशन क्या होगी, डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन हो, आपने किस में अप्लाई किया एक्चुअली, कम्युनिकेशन, जैसे आपने जिसमें भी अप्लाई किया, कम्युनिकेशन में मैंने अप्लाई किया, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे वो डालना कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ स्पेशलाइजेशन में क्या डालना, पता है। देखो आप जहाँ भी अप्लाई देखो, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग BLSID ये सारे हो गए, ऐसा मत ना डिपार्टमेंट मत डालना, ठीक। कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, तो कम्युनिकेशन एंड सिग्नल एंड प्रोसेसिंग है, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल एंड, अब यहाँ पे डालना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना 9559 17 74 34 जो भी है। इसके बाद क्या करना, इतना हो गया ना। इसके बाद अब क्या करना, नेम फिर डालना। ये अब बड़ा बकचोदी काम है भाई। सितंबर, ये हो गया। मोबाइल नंबर 24, ईमेल ID डालना, ये हो गया। यहाँ पर डालो 4A62A, बात करना समझ रहा है, हो गया। उसके बाद क्या करना, कंफर्म करो, ले जाएगा। यहाँ पे आप क्या करना, पेमेंट करना, ओके। UPI भी इनेबल है, यहाँ पे डेबिट कार्ड भी इनेबल, ईच एंड एवरीथिंग आर इनेबल, यहाँ सब कर देंगे। आपको कोई भी यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन नंबर जो भी मिलेगा, यू हैव टू फिल इट, रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर जो भी मिले, यू हैव टू फिल इट, देन यू हैव टू प्रोसीड एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रोसीड इट, ओके। आपने जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने प्रिंट आउट पे निकाल लिया, ठीक। प्रिंट आउट तो मैंने आपको दिखा दिया, हाँ ये हो गया ना। आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करना है, ये चीज़ें आपको सेंड करना है, कहाँ पे करना है, कोऑर्डिनेटर के पास।
मैं बताता हूँ कहाँ पे सेंड करना है। एक्चुअली रुको, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन, वहाँ पे जैसे मैंने 8 डाला था ना, तो जो भी देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ओके 8 हो गए। तो देखो प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, डिग्री सर्टिफिकेट, वैलिडिटी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट सपोर्टिंग रिजर्वेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ EWS, अगर अप्लीकेशन रिसिप्ट दी जाता है, मतलब सबको क्या करना है, एक कॉपी करना, एक PDF बनाना सबकी, एक सिंगल PDF बनाना, इसके ना सिंगल PDF बनाना, और उसको क्या लिखना, उसको यू हैव टू सेंड द कोऑर्डिनेटर फाइल कंसर्न। देखो इसमें सब, स्कैन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल PDF फाइल, यूज योर एप्लीकेशन नंबर क्या लिखना, एज ए नेम, एज ए क्या लिखा अब, यूज योर एप्लीकेशन नंबर एज ए नेम दिस फाइल, और जहाँ पे उसमें नेम होगा ना, आपको एप्लीकेशन नंबर जैसे सब्जेक्ट की जगह पे अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना, ईमेल दिस कंसर्न डिपार्टमेंट, सिंपल इतना करना है, इतना तो कर सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेटर कौन है ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा ये कोऑर्डिनेटर भी बता देते हैं, देखो जैसे मैंने रेफरेंस लिया एमटेक इन कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग का, आपको यहाँ पे भेजना है, डॉक्टर स्वामी नाथन रावा इंद्रन, क्या नाम है आई डोंट नो, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपको कंटेक्ट यहाँ पे कंटेक्ट नंबर भी दे रखा, आपको यहाँ पे बात भी कर सकते हैं, और यहाँ इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है सिंपली। एड्रेस, एड्रेस तो उनका है IT इंदौर का, ये सिंपली समझ में आएगा। अब मैंने सब कुछ बता दिया, आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए IT इंदौर में। यू हैव टू ईच एंड एवरी डाटा, अब सिंगल एक PDF बनाना, एज ए नेम, एज ए सब्जेक्ट यू हैव टू यूज ए रेफरेंस नंबर है वहाँ पे, मैंने आपको बताया ना, यू शुड, कहाँ दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया अब ये रेफरेंस नंबर, आपको याद रखना है इसको, मतलब फ्यूचर के लिए यू शुड कीप सेफ एज, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली पेमेंट भी दिखा दिया आपको, सिंपली आपको क्या कोऑर्डिनेटर का दिखा भी दिया, जो भी जहाँ का कोऑर्डिनेटर हो, जैसे आप जिस भी डिपार्टमेंट आप अप्लाई करते हैं, यू कैन सेंड इट, आई थिंक इट इज ओवर, ओके। अब क्या करना है आपको, आपको मैं इतना सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में सब कुछ बताया था, मैंने पेमेंट भी करके दिखा दिया, ओके। इट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है, आपको मेरे को सपोर्ट करना है, नंबर इन डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को थोड़ा भी सपोर्ट कर सकते, कुछ भी करना है यू कैन डू इट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ओके। आई थिंक इट इज ओवर, ओके थैंक्स, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे, तो मैं ज़रूर थोड़ी थोड़ी, मतलब ईच एंड एवरी IIT का ऑलरेडी मैं बना ही चुका हूँ, कुछ ही IIT के जो लैपटॉप वो भी मैं बना दूंगा एज पेमेंट, ओके। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है IIT गुवाहाटी में, तो आई थिंक आई हैव मेक सेपरेट वीडियो ऑन पेमेंट ओनली, और ओके, और आगे मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, ओके थैंक्स, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स।